बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्दी कुकिंग पॉइंट। आज मैं आपके लिए वाइट चने की ऐसी रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ कि इसे खाने के बाद आप रेस्टोरेंट के चने भूल जाएंगे और इतनी झटपट रेसिपी है कि फटाफट से बन जाएगी। सबसे पहले तो मैंने लिए एक पाव चने, इनको 4 से 5 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था। अब इनको मैंने डाला प्रेशर कुकर में और तकरीबन 1.5 लीटर इसमें पानी ऐड की है। अब अपने इलाके के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब मैंने इसमें डाला है तेज़पत्ता, बड़ी इलायची, दालचीनी के 2 टुकड़े और प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके अब इसको आधे घंटे के लिए मैंने रख दिया है कि चने अच्छे ज़बरदस्त से गल जाएँ। ये चने बिल्कुल सॉफ्ट मज़े के गल गए हैं। अब मैंने एक लिए प्यारी सी कढ़ाई, उसमें डाला मैंने कुकिंग ऑयल, हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा ही है ये। और अब मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं 2 अनियन चॉप किए हुए। इनको वैसे तो आप स्लाइसिस में भी डाल सकते हैं, लेकिन चॉप्ड डालेंगे ना तो इससे ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है। जब ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे ना तब हम इसमें डाल लेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। ये भी 2 टेबलस्पून है। इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको हम पकाएंगे तकरीबन 3 मिनट के लिए। इसको ना ज़्यादा नहीं पकाना, ज़्यादा पकाने से भी इसका टेस्ट अच्छा नहीं रहता, और अगर कम पकाया जाए ना तो भी इसका जो कच्चापन है ना वो फिर खाने में अच्छा नहीं लगता, अजीब सी इसकी स्मेल लगती है। तो अब हम इसको अच्छी तरह से इसको हम पका लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। टमाटर जो है ना वो भी मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल के ना ब्लेंडर के जग में डाल के तो अच्छी सी इसकी प्यूरी सी बना के रखी हुई है। ये इसीलिए कि ये भी जल्दी से पक जाए, और इसको हम सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। जब ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे ना तब हम इसमें डालेंगे स्पाइसेस। अब मैं इसमें डाल रही हूँ सूरख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून हल्दी और हाफ़ टी स्पून ही क्रश्ड चिली। नमक हमने इस स्टेज पे इसमें नहीं डालना है, इसलिए कि जब हमने चने बॉईल किए थे ना तो उस वक्त हमने इसमें नमक डाल दिया था। थोड़ी सी काली मिर्च डाल लेंगे, तकरीबन 1 चौथाई चम्मच। इससे इसका जो है ना वो टेस्ट बहुत मज़े का आता है, बहुत मज़े की खुशबू भी आती है। और अब हम इसमें डाल देंगे हाफ़ टी स्पून ज़ीरा और थोड़ी सी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी की वीडियो भी मेरे चैनल पर मौजूद है कि कैसे इसको साफ़ करके खुश करके पूरे साल के लिए महफूज किया जाता है। इन दोनों चीज़ों की बहुत अच्छी सी खुशबू आती है और जायके में भी ये कमाल की हैं। खाने का जो मज़ा है ना वो दोबारा कर देते हैं ये दोनों इंग्रेडिएंट्स। अब मसाले को हम करेंगे अच्छी तरह से भुनाई कि इसका घी अच्छी तरह से ऊपर आ जाए और मसाले की प्यारी सी खुशबू आने लग जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मसाला हमारा रेडी हो गया है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे बॉयल करके रखे हुए जो थे चने, इसको अच्छी तरह से मसाले में मिक्स कर लेंगे और अच्छी सी करेंगे अब इस स्टेज पे इसकी बुनाई। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, और अगर आप अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें, और प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अगर ज़्यादा अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर देना। जी तो जनाब चनों की हो गई ये ज़बरदस्त सी भुनाई। आप इसको कवर लगा के ना तो थोड़ी देर के लिए दम पे रख देंगे। इससे क्या होगा कि जो मसालों का फ्लेवर है ना वो अच्छी तरह से डेवलप हो जाएगा चनों के अंदर। तो अब हमने इसका कवर हटा दिया और इसमें डाली हैं सब्ज़ मिर्चें 4 से 5 अदद। इससे बड़ी अच्छी सी खुशबू आती है और जो जायका भी है ना इसका बहुत अच्छा सा लगता है। अब मैंने इसमें ऐड कर दिया थोड़ा सा पानी, तकरीबन 1 से सवा गिलास है ये। तो आपको जितनी ग्रेवी रखनी है ना तो आप उतना इसमें पानी ऐड कर लें और इसको थोड़ी देर के लिए ना पकने के लिए रख दें। तो मुझे ग्रेवी कम रखनी है इसलिए मैंने जो है ना पानी कम डाला है। अगर आपको ज़्यादा शोरबे वाले चने पसंद है तो आप इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा डाल के अच्छी तरह से पका लेना, शोरबा ज़्यादा बन जाएगा। अब मैंने इसमें डाल लिया है थोड़ी सी सब्ज़ मिर्ची मज़ीद गार्निशिंग के लिए और गरम मसाला। तो ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। चने हमारे रेडी हो गए हैं, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर मेरी रेसिपी को मुकम्मल फ़ॉलो करेंगे ना तो इंशाल्लाह ताला आपके घर वाले उँगलियाँ चाटते रह जाएंगे। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।